हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 ग्रामर का चैप्टर नंबर 13 आर्टिकल्स फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। बाकी सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 13 आर्टिकल्स। स्टडी द गिवन सेंटेंसेस। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। पहला सेंटेंस है संडे इज अ फन डे। सेकंड है they reached an hour late. थर्ड है Sarita is the tallest girl in our class. Here the words a, an and the are called articles. तो यहाँ पे जो तीन एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो कि बोल रहा है कि Sunday is a fun day, they reached an hour late, Sarita is the tallest girl, ये तीनों क्या है? ये तीनों वर्ड्स जो हैं इन्हें ही आर्टिकल्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा वर्ड जो कि है a, an और the, ये तीन वर्ड्स क्या कहलाते हैं? आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अभी देखते हैं कि आर्टिकल्स जो हैं जैसे कि ए, एन, द, ये सब लगता कहाँ है। आर्टिकल ए और एन इज यूज बिफोर काउंटेबल नाउन्स टू मीन वन। ए और एन आर कॉल्ड इंडिफाइनाइट आर्टिकल्स। तो ये जो आर्टिकल्स है ए और एन, ये उन शब्दों के पहले लगता है जो कि काउंटेबल होते हैं, उन नाउन्स के पहले लगता है जो कि काउंटेबल होते हैं, ताकि उसे बताया जा सके कि वो एक है। ए और एन आर कॉल्ड इंडिफाइनाइट आर्टिकल्स। तो ए और एन जो है इन्हें इंडिफाइनाइट आर्टिकल्स भी कहा जाता है। उसी तरह से आर्टिकल द जो है ये उन नाउन्स के पहले लगाया जाता है जो कि एक पर्टिकुलर चीज में प्रेजेंट होता है, यानी कि हम लोग कह रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट करते हैं। कोई पर्टिकुलर पर्सन हो गया, पर्टिकुलर प्लेस हो गया, पर्टिकुलर एनिमल हो गया। तो ये सब जो पर्टिकुलर चीज होता है जिसे हम लोग डिनोट करते हैं, पॉइंट आउट करके बुलाते हैं, उसे ही द कहते हैं। वहां पे ही द का यूज होता है। तो द क्या है? द एक डिफाइनाइट आर्टिकल है। जैसे कि ए और एन क्या है? इनडिफाइनाइट आर्टिकल। उसी तरह से द क्या है? डिफाइनाइट आर्टिकल। यूजेस ऑफ ए और एन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ए और एन का यूज कहाँ होता है। पहला है आर्टिकल ए इज यूज बिफोर। तो पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे आर्टिकल ए के बारे में। A word beginning with a consonant sound। तो कोई भी वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है, उसके पहले अ लगता है। फॉर एग्जाम्पल अ पेन, अ बुक, अ फ्रेंड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पी, बी और एफ क्या है? तीनों कॉन्सोनेंट है, इसलिए उसके पहले क्या लगाया जा रहा है? अ लगाया जा रहा है। सेकेंड है यू प्रोनाउंस एज यू। जब हम लोग किसी चीज में यू लिखते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन कहाँ आ जाता है? यू में। फॉर एग्जाम्पल अ यूजफुल थिंग, अ यूनियन, अ यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं यू को? वाई ऊ की तरह। अ यूजफुल थिंग, अ यूनियन एंड अ यूनिफॉर्म। थर्ड है ओ प्रोनाउंस्ड एज डब्ल्यू। तो यहाँ पे हम लोग बहुत चीजें बोलते हैं डेली लाइफ में जहाँ पे हम लोग ओ की जगह पे डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है? ओ एन ई। अगर हम लोग इसे ओ की तरह प्रोनाउंस करेंगे तो इसे कहा जाएगा ओन, लेकिन हम लोग इसमें डब्ल्यू की तरह प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि अ 1 रुपी नोट, अ 1 आइड पर्सन। तो यहाँ पे ओ जो है वो प्रोनाउंस होता है डब्ल्यू की तरह, तो उसके पहले क्या लग जाता है? ए लग जाता है। यहाँ पे भी वही था, यू जब यू की तरह प्रोनाउंस हो तब उसके पहले क्या लगता है? अ लग जाता है। उसी तरह से ओ जब डब्ल्यू की तरह प्रोनाउंस हो तो उसके पहले अ लग जाता है। सेकेंड है आर्टिकल एन इज यूज बिफोर। आर्टिकल एन जो है वो कब यूज होता है? पहला अ वर्ड बिगनिंग विथ अ वॉवल साउंड। जिस तरह से जब कॉन्सोनेंट साउंड यूज होता था तो वहां पे अ लगता था, उसी तरह जब पहले वॉवल साउंड आए तो वहां पे एन लगता है। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल। यहाँ पे एक क्या है? एक वॉवल है, इसलिए उसके पहले एन लगाया जा रहा है। फिर है एन ऑनेस्ट मैन। तो अभी आप बोल रहे होगे कि एच जो है ये तो हम लोग का कॉन्सोनेंट हो गया, तब हम लोग एन क्यों लगा रहे हैं? तो जब हम लोग इसे बोलते हैं तो हम लोग हॉनेस्ट थोड़ी ना बोलते हैं, हम लोग ऑनेस्ट बोलते हैं। ऑनेस्ट में सबसे पहले क्या बोलते हैं? हम लोग ओ बोलते हैं। एच क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। तो जब हम लोग ऑनेस्ट बोल रहे हैं तो ओ सबसे पहले आ रहा है, तो यहाँ पे एन लगाया जा रहा है, और ओ क्या है? वॉवेल। फिर सम एब्रीविएशंस। तो कुछ एब्रीविएशन यूज होता है ना, कि जैसे कि कोई आदमी जो वो MBA कर लिया, MLA कर लिया या MBBS कर लिया, तो ये सब एब्रीविएशंस है, तो इनके पहले भी एन लगाया जाता है। आर्टिकल द इज यूज बिफोर। अब हम लोग पढ़ेंगे द के बारे में।
तो पहले इसका इस्तेमाल होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या फिर थिंग को डिनोट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ काउ, द काउ वॉज ब्लैक इन कलर। तो सबसे पहले हम लोग बोल रहे कि वहां पे एक गाय था, यानी कि कोई भी गाय था, तो यहाँ पे अ लग गया। लेकिन फिर हम लोग एक पर्टिकुलर गाय के बारे में बोल रहे हैं कि द काउ वॉज ब्लैक इन कलर, यानी कि वहां पे जो एक गाय था वो ब्लैक कलर का था। तो यहाँ पे हम लोग काउ को डिनोट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर काउ को डिनोट कर रहे हैं। द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट, यहाँ पे बोला जा रहा है द बुक, वो पर्टिकुलर बुक जो आपको चाहिए था वो प्रिंट से बाहर है, अभी प्रिंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात की जा रही है, द बुक के बारे में। द नेम्स ऑफ ओशन एंड सीज, तो दुनिया में जितने भी ओशन या सीज है उनके पहले भी द लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द पैसिफिक ओशन, द ब्लैक सी। द नेम ऑफ रिवर्स एंड माउंटेन रेंजेस, तो रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, ओशियन, सीज, ये सब के पहले क्या लगता है, द लगता है। द गंगा, द हिमालय। द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मतलब कि पुराने बिल्डिंग्स जहां पे पहले राजा महाराजा रहते थे, तो वो सब बिल्डिंग्स को हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, यहाँ पे राजा रानी लोग रहते थे, इसीलिए इसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कहा जाता है और इसके पहले भी द लगाया जाता है। नेक्स्ट है द नेम ऑफ सर्टेन बुक्स, द रामायण, द बाइबल। तो रामायण, बाइबल क्या है, ये सब बहुत ही बड़े बड़े बुक्स है, बहुत ही सर्टेन बुक्स है, इसलिए इनके पहले द लगाया जाता है, क्योंकि इनके अलावा कोई भी हम लोग बुक को नहीं बोल सकते कि ये रामायण है, ये बाइबल है। एक पर्टिकुलर बुक को ही हम लोग बोलते हैं कि ये रामायण का बुक है और ये बाइबल का बुक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सुपरलेटिव्स, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड। तो सुपरलेटिव्स का जब इस्तेमाल करते हैं, अब सुपरलेटिव्स क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, जैसे कि यहाँ पे ताजमहल का यूज हुआ है, द ताजमहल, ये जो ताजमहल है इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि द, इससे ज्यादा सुंदर मॉन्यूमेंट है ही नहीं। सो द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ताजमहल से ज्यादा सुंदर मॉन्यूमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे द लगाया जा रहा है। सोनाली इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, यहाँ पे द क्यों लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि सोनाली जो है वो अपने क्लास में सबसे स्मार्टेस्ट गर्ल है, यानी कि उस क्लास में और कोई सोनाली नहीं है। नेम्स ऑफ द थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, द सन, द स्काई एंड द अर्थ। तो ऐसे चीजों के पहले भी द लगाया जाता है जहां पे हम लोग उन चीजों की बात करते हैं जो कि अपने में ही एक यूनिक तरह के हैं। सन जो है वो एक यूनिक चीज है, उसके अलावा हम लोग थोड़ी ना बोलते कि सन 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे तो नहीं बोलते। सन एक ही है, इसलिए उसके पहले द लगाए। फिर स्काई भी एक ही है, उसके पहले भी द लगा। अर्थ भी एक ही है, इसलिए उसके पहले भी द लगा। तो जो अपने में ही यूनिक होते हैं उनके पहले भी द लगाया जाता है। द नेम्स ऑफ न्यूज पेपर्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो न्यूज़पेपर जो होते हैं उनके नाम के पहले भी द लगाया जाता है, जैसे कि और भी न्यूज़पेपर है, द टेलीग्राफ हो गया, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हैं कि द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब न्यूज़पेपर के पहले भी द लगाया जाता है। लास्ट टॉपिक है ओमिशन ऑफ द, कहाँ पे हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सिटीज एंड कंट्रीज, बेंगलुरु, चेन्नई, इंडिया, चाइना। तो जब हम लोग सिटी या फिर कंट्री के नाम के बारे में बात करते हैं तब वहां पे द का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि बेंगलुरु, अब हम लोग बोलेंगे द बेंगलुरु, तो यहाँ पे द बेंगलुरु नहीं यूज होता है, यहाँ पे सिर्फ बेंगलुरु, चेन्नई, इंडिया, चाइना का इस्तेमाल होता है। तो सिटी और कंट्री के पहले द नहीं लगता। द नेम ऑफ पर्सन, जब हम लोग किसी आदमी का नाम लेते हैं तब उसके पहले द नहीं लगाते, जैसे ऋचा, गायत्री, मानव, राजीव। अब आप अपने दोस्त को क्या बुलाओगी, द राम, द श्याम, अच्छा नहीं लगेगा, और इसलिए उसके पहले द नहीं लगता, इसलिए नाम जो होता है उसके पहले द नहीं लगाया जाता। नेम्स ऑफ रिलेशन लाइक फादर, अंकल एक्सेट्रा, तो जो भी रिलेशन में आते हैं जैसे कि फादर हो गए, अंकल हो गए, अब आप उन्हें द फादर, द अंकल करके तो नहीं बुलाओगे, इसलिए उनके पहले भी द नहीं लगता। फादर हैज रिटर्न्ड, हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फादर वापस आ गए हैं, यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं हुआ। अंकल वांट टू सी हिम, अंकल उसे देखना चाहते हैं, यहाँ पे भी द का इस्तेमाल नहीं हुआ। नेम्स ऑफ लैंग्वेज, जब भी हम लोग किसी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं जैसे कि फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, इन सब के पहले भी हम लोग द नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, दे स्पीक फ्रेंच एट होम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज के पहले द नहीं लगाया गया है। माई टीचर सेज दैट आई एम गुड एट इंग्लिश,
यानी कि मेरी टीचर जो है वो बोलती है कि मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ। तो इंग्लिश जो है ये भी एक लैंग्वेज है, इसके पहले भी द नहीं लगाया गया है। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। और अगर आपको इसी तरह और भी किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज।